नमस्कार दोस्तों, हिंदी कहानी और शायरी में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरी पिछली वाली कविता जो मैंने अटल बिहारी वाजपेयी की शैली में लिखने की कोशिश की थी, कुछ उसी तरीके से आज की कविता है। ये कविता मृत्यु के ऊपर है। इस कविता में जो व्यक्ति मृत्युशैया पर लेटा हुआ है, जो मरणासन है, कुछ क्षण उसके व्यतीत बचे हुए हैं, वो इस पल में क्या सोचता होगा जब वो किसी से कुछ कह नहीं पाता है, जब उसके अंदर कुछ ऐसा बचता नहीं है, जब वो आखिरी समय में आखिरी सांसें ले रहा होता है, तब वो क्या सोचता है। इस कविता के अंदर मैंने वैसा कुछ लिखने की कोशिश की है। अगर आपको लगे कि मैं वैसा कुछ लिख पाया हूं तो प्लीज इसको जरूर लाइक कीजिएगा। तो चलिए कविता पर आते हैं। रक्त वर्ण रंजित वस्त्रों में था कोई ये आभास हुआ, रक्त वर्ण रंजित वस्त्रों में था कोई ये आभास हुआ, जागा हुआ था या सोया ना कोई भी एहसास हुआ। ये सत्य है या मैं स्वप्न में हूं, ये सत्य है या मैं स्वप्न में हूं, कोई भी अंग न हिलता है, शायद है मृत्यु समय निकट या मृत्यु का में ग्रास हुआ। रक्त वर्ण रंजित वस्त्रों में था कोई ये आभास हुआ, जागा हुआ था या सोया ना कोई भी एहसास हुआ। ये सत्य है या मैं स्वप्न में हूं, कोई भी अंग न हिलता है, शायद है मृत्यु समय निकट या मृत्यु का में ग्रास हुआ। कहां गए मेरे प्रियजन, कहां गए मेरे प्रियजन, क्यों कोई प्रयत्न नहीं करता, कहां गए मेरे प्रियजन, क्यों कोई प्रयत्न नहीं करता, इस लाल वस्त्र में आए काल का कोई जतन नहीं करता। कहां गए मेरे प्रियजन, क्यों कोई प्रयत्न नहीं करता, इस लाल वस्त्र में आए काल का कोई जतन नहीं करता। क्या इसलिए श्रम कर करके, क्या इसीलिए श्रम कर करके सबके सपनों को पूर्ण किया, क्यों कोई महाकाल का जप मेरे समकक्ष नहीं करता, क्यों कोई महाकाल का जप मेरे समकक्ष नहीं करता। अब देर नहीं, अब देर नहीं, अब देर नहीं, अब देर नहीं, अब डरने से भी क्या होगा। कुछ कहना था, कुछ कहना था, किससे बोलूं, कुछ कहना था, किससे बोलूं, छोड़ो कहने से क्या होगा। मैं अंतःकंठ से प्यासा हूं, मैं अंतःकंठ से प्यासा हूं, कोई तो जल की याद करो, अब तुलसी पत्र और गंगा जल दो, अब अश्रु जल से क्या होगा। अब तुलसी पत्र और गंगा जल दो, अब अश्रु जल से क्या होगा। आगे की लाइनों में वो अपने लिए, अपने पुत्र के लिए कुछ कहना चाहता है। क्या सोचता है वो कहता है कि है ज्ञात मुझे तुम यहीं खड़े, है ज्ञात मुझे तुम यहीं खड़े, तुम वो हो जो अग्नि दोगे, है ज्ञात मुझे तुम यहीं खड़े, वो तुम हो जो अग्नि दोगे, मेरी काया जो मिट्टी है तुम उसे अनल नगनी दोगे। है ज्ञात मुझे तुम यहीं खड़े, तुम वो जो हो अग्नि दोगे, मेरी काया जो मिट्टी है तुम उसे अनल नगनी दोगे। मैं पुण्य कहूं या पाप कहूं, मैं पुण्य कहूं या पाप कहूं, साथ मेरे ही जाएंगे, मेरे निर्णय अब तुम लोगे, मेरी कथनी अब तुम दोगे। अब नख से सिक तक शीतलता, अब नख से सिक तक शीतलता, और वज्र मेरा सीना होगा, घोषित या अघोषित कुछ भी कहो, विषयामृत पीना होगा। अब अधर श्याम होंगे मेरे, अधर मतलब होठ, अब अधर श्याम होंगे मेरे, काया भी शिथिल पड़ जाएगी। ये प्रण है, ये प्रण और प्राण यहीं तक थे। अब अधर श्याम होंगे मेरे, काया भी शिथिल पड़ जाएगी, ये प्रण और प्राण यहीं तक थे, अब वंचित मुझसे जीना होगा। एक बिजली ऊपर कड़क उठी, एक बिजली ऊपर कड़क उठी, नभ से धरती पर घात हुआ, मुझे लगा मानो कि तब मेरा ही हृदय आघात हुआ। एक बिजली ऊपर कड़क उठी, नभ से धरती पर घात हुआ, मुझे लगा मानो कि तब मेरा ही हृदय आघात हुआ। आखिर वो काल नहीं चूका, आखिर वो काल नहीं चूका, था मृत्यु ने ही वर्ण किया। तुम ठाकुर हो और जीवित हो, केवल काया का पात हुआ। तुम ठाकुर हो और जीवित हो, केवल काया का पात हुआ। आशा करता हूं दोस्तों आपको ये कविता अच्छी लगी होगी, और अगर आपको इसी तरीके की और भी कविताएं सुनना है, इसी तरीके की और भी रचनाओं के बारे में जानना है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें